प्यारे विद्यार्थियों, आज हम 5वीं क्लास का मॉडल पेपर हल करते हैं। तो आओ विद्यार्थियों, हम हल कर लेते हैं मॉडल पेपर को। गणित विषय का होगा अपना। कक्षा कौन सी होगी? 5। 80 नंबर का आपका पेपर होगा, 80 मार्क्स का होगा, 2.5 घंटे का आपका पेपर होगा। सबसे पहले आपको रोल नंबर लिखने, नामांक का मतलब रोल नंबर, दिनांक लिखनी है, नामांक शब्दों में लिखने हैं, फिर आपको वार लिखना है। सोमवार है, मंगलवार है, बुधवार है, जो भी वार है वो लिखने। फिर आपके सामने पेपर में कुछ निर्देश होंगे, इनको आपको पढ़ना है और आराम से अपना पेपर हल करना है। इसमें आपके अंक भार से संबंधित प्रश्न किस प्रकार से होंगे? आकृति और स्थान को समझ वाले जो प्रश्न होंगे वो 7 मार्क्स के होंगे, और संख्या ज्ञान की जो समझ वाले प्रश्न होंगे वो 16 नंबर के होंगे। संख्याओं की जो समझ होगी वो 24 नंबर वाले होंगे। मापन की समझ, आपको मापन आता है या नहीं आता है, आकृतियों से संबंधित वो प्रश्न होंगे 25 नंबर के। और आंकड़ों का प्रबंधन और पैटर्न की जो समझ वाले प्रश्न होंगे वो होंगे 8 नंबर के। इस प्रकार से आपको पेपर मिलेगा और उसमें से आप कितने कितने मार्क्स लेके आ रहे हैं उसके आधार पे आपको मार्क्स मिलेंगे। फिर आपकी उसी के आधार पे ग्रेड मिलेगी। आकृति व स्थान की समझ वाले प्रश्न करते हैं जो कि 7 मार्क्स के होंगे। सबसे पहले आपको न्यून कोण बताना है। प्रश्न क्या पूछा गया है? न्यून कोण। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको पता होगा कि समकोण क्या होता है। जब हम सही ढंग से आकृति बनाएं तो ये होता है समकोण। तो ये 90 डिग्री का कोण होगा। अगर ये कोण इधर हो जाता है, इधर हो जाता तो ये न्यून कोण होगा, और जैसे ही ये जो इधर बढ़ती है तो ये हो जाएगा अधिक कोण। तो न्यून कोण पूछा गया है। तो न्यून कोण में हम देखेंगे कि 90 से कम वाला कौन सा है। तो इसमें न्यून कोण 90 से कम, ये तो 90 है, ये 310 है, ये 100 है, तो 90 से कम कौन है? 60 डिग्री। तो ए हम यहाँ भर देंगे। अब प्रश्न पूछा गया दूसरा कि चांदी की सहायता से निम्नलिखित कोणों का मापन कर कोण का नाम लिखना है। कोण को मापना है पहले आपको चंदे के आधार पे, चंदे की सहायता से। तो ये तो सीधा सीधा दिख रहा है कि समकोण है। समकोण होता है वो 90 डिग्री का होता है, तो इसको 90 डिग्री लिख देंगे हम, और इसका नाम क्या लिखेंगे? समकोण। अब ये 90 डिग्री से कम है, इसको चंदे की सहायता से नाप लेंगे और फिर हम डिग्री लिख देंगे। 45 डिग्री का कोण बन रहा है और इस कोण का नाम क्या होगा? न्यून कोण। तो मैंने बता दिया न्यून कोण कौन सा होता है और समकोण कौन सा होता है और अधिक कोण कौन सा होता है। ये कितने मार्क्स आ गए आपके? 6 मार्क्स। संख्या ज्ञान की समझ वाले 16 अंक के प्रश्न होंगे, इनको देखते हैं। 1905 से आपको 1907 के बीच की संख्या लिखनी है। तो 1906 हो जाएंगे। 5 के और 7 के बीच में कौन सी संख्या? 6 ही तो है। तो 1006 किस में है? इसमें 1904 है, इसमें 1903 है, इसमें 1906 है और इसमें 1908 है। तो सही उत्तर कौन सा होगा अपना? 6। और 6 को यहाँ भर देंगे। 1 नंबर हमारा पक्का हुआ। अब अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न 4 का क्या है? 3, 2, 0, 1, 4 एवं 5 अंकों का प्रयोग का निम्न उत्तर दीजिए। इन अंकों का प्रयोग करना है, फिर उत्तर देना है। सबसे बड़ी संख्या बनानी है। इन अंकों के आधार पर सबसे बड़ी संख्या बनाएंगे। तो सबसे बड़ी संख्या कैसे बनेगी? 5,43,210 बन जाएगी। सबसे बड़ा अंक कौन सा? इसमें 5, और सबसे बड़े अंक को सबसे पहले ले लेंगे। बड़ी संख्या कैसे बनाते हैं? देखो, सबसे बड़ा अंक पहले ले लिया, उससे छोटा फिर ले लिया, फिर हमने 4 ले लिया, फिर उससे छोटा कौन है? 3 है, तो फिर 3 ले लिया, फिर उससे छोटा 2 है तो 2 ले लिया, फिर उससे छोटा 1 है तो वो ले लिया, फिर एक सबसे छोटा 0 है तो वो ले लिया। तो क्या बन गई? हमारी सबसे बड़ी संख्या बन गई। इन अंकों के आधार पे सबसे छोटी संख्या निकालनी है। अब सबसे छोटी संख्या निकालते हैं तो कैसे करते हैं?
सबसे छोटी संख्या निकालते हैं तो 1 को लेते हैं। सबसे पहले किसको लेंगे? 1 को लेंगे, फिर 0 को लेंगे, फिर इससे बड़ी संख्या कौन सी है? 2 है, फिर उससे बड़ी संख्या कौन सी है? 3 है, फिर उससे बड़ी संख्या 4 है, फिर उससे बड़ी संख्या 5। इस प्रकार से सबसे छोटी संख्या निकालेंगे। बनी हुई सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर बताना है। तो ये जो दोनों संख्याएं हैं, इस बड़ी वाली संख्या में से ये संख्या घटा देंगे तो क्या आ जाएगी? अंतर आ जाएगी। तो इसमें से ये संख्या घटाएंगे तो ये आ जाएगा, उत्तर ये हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। दिए गए चित्रों में 3/4 और 1/2 को छायांकित कीजिए। 3/4, इसमें कितने हैं? 4 डब्बे हैं। इनमें से 3 डब्बे छायांकित करने हैं और 1/2, इसमें 2 डब्बे हैं, उनमें से 1 डब्बा छायांकित करना है। अब बताओ कैसे करोगे? सरल है ये। तो मैंने कहा था 3 डब्बे क्या करने हैं आपके? छायांकित करने। ये डब्बा छायांकित कर दिया, ये डब्बा छायांकित कर दिया, तो इसको क्या बोलेंगे? 3/4। यानी 4 में से 3 डब्बे क्या हैं? छायांकित हैं। 1/2 यानी 2 डब्बों में से क्या करना है? 1 डब्बे को छायांकित करना है। ये डब्बा छायांकित कर दिया, ये हो गया सेम, वैसा ही रह गया। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। खाली स्थान भरने 1/3 और 3/3 को, ये जो खाली स्थान दिया हुआ है इसमें क्या लिखेंगे? 2/5 और ये जो खाली स्थान दिया हुआ है इसमें क्या लिखें कि ये पूरा हो जाए? तो इसमें क्या लिखेंगे? 3 लिखेंगे। इसमें 3 लिखेंगे और इसमें 6 लिखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न हल करते हैं कि अध्यापिका कक्षा में प्रत्येक छात्र को कितनी टॉफी देती है? 2 टॉफियाँ देनी चाहती है। यदि कक्षा में 18 छात्र हैं, कितने बच्चे हैं? 18 हैं, तो अध्यापिका को कुल कितनी टॉफियों की आवश्यकता पड़ेगी? एक पर बच्चे को कितनी देनी है? 2। बच्चे कितने हैं? 18। तो 18 को किससे गुणा कर देंगे? 2 से गुणा कर देंगे तो उत्तर आ जाएगा। तो अध्यापिका प्रत्येक छात्र को कितना ट्रॉफी देनी चाहती है? 2। कुल कितनी? कुल छात्र 18। कुल ट्रॉफियों की जो टॉफी होंगी उनकी संख्या कितनी होगी? 18 गुणा 2 यानी 36 टॉफियों की आवश्यकता होगी। उत्तर ही आ गया। तो अध्यापिका को कुल 36 टॉफियों की आवश्यकता पड़ेगी। संक्रियाओं की समझ पर आधारित जो प्रश्न है वो 24 मार्क्स के होंगे और इनमें से पहला प्रश्न पूछा गया है कि सूत्र एक न्यूनैन पूर्वक तथा परम मित्र अंक की सहायता से 82-54 प्राप्त होगा। किस प्रकार से, कैसे होगा? कितने होंगे? 82 में से 54 घटाएंगे तो कितने मिलेंगे? घटाइए आप। 2 में से 4 तो घटेगा नहीं, तो इसको क्या मानेंगे? 12 मानेंगे। 12 में से 4 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 8 बचेंगे। अब इधर वाली संख्या 7 हो गई है क्योंकि हमने इधर एक लिया है, इससे उधार लिया है। तो 7 में से 5 घटाएंगे तो कितने बचेंगे? 2 बचेंगे। अब 28 किस में? देखो यहाँ 21 है, यहाँ 28 है, यहाँ 23 है, यहाँ 24 है। तो 28 किस में है? बै में है। बै को यहाँ भर देंगे। नेक्स्ट प्रश्न हल कर लेंगे। आधार 10 पर सूत्र निखलन द्वारा गुणा कीजिए। क्या करना है? गुणा करना है। 14 गुणा 11। तो 14 को गुणा आपको आता ही होगा, तो 14 को गुणा करेंगे तो कैसे निकल के आएगा? ये इसको इस प्रकार से लिखेंगे। फिर हम एक पैकेट में 200 पेन आते हैं, तो ऐसे 40 पैकेट में कितने पेन आएंगे? एक पैकेट है उसमें 200 आते हैं, तो 40 पैकेटों की संख्या कितनी है? 40। तो 200 को किससे गुणा करेंगे? एक पैकेट में पेनों की संख्या कितनी है? 200। 40 पैकेटों में कितनी हो जाएगी? 200 को किससे गुणा कर देंगे? 40 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ 2 को 4 से गुणा करेंगे, 4 दूनी 8। अब हमारे पास 0 कितने हैं?
2 ये हैं, 1 ये हो गया, 3 जीरो लगा देंगे। और इस प्रकार से हम कॉपी में हल करेंगे। 200 गुणा 40, तो पहले तो जीरो को जीरो सबसे गुणा करेंगे तो जीरो ही आएगा। जीरो से अगर किसी संख्या को गुणा करते हैं तो जीरो ही आता है। फिर जीरो को जीरो से करेंगे, 4 को जीरो से करेंगे तो जीरो ही आएगा, 4 को जीरो से करेंगे तो जीरो ही आएगा, 4 को 2 से करेंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएंगे। इस प्रकार से हमें उत्तर लिखना है। रूपा ने 15 कॉपियाँ, रूपा है वो 15 कॉपी लाती है, 150 रुपये में खरीदी, तो बताइए एक कॉपी का मूल्य कितना है। 15 कॉपी कितने में लाई? 150 रुपये में एक कॉपी का। तो 150 में हम किसका भाग देंगे? 15 का भाग देंगे तो निकल के आ जाएगा। 15 कॉपी में मूल्य कितना है? 150। एक कॉपी का मूल्य निकालने के लिए हमें 150 में किसका भाग देना पड़ेगा? 15 का। तो एक कॉपी का मूल्य कितना हो जाएगा? 10। भाग आपको नहीं आता है तो एक बार अभ्यास कर लें, 15 का भाग दें 150 में। तो 150 में जब हम भाग देंगे तो 15 आ जाएगा। 15 एकम 15, 15 में से 15 घटाएंगे 0 आ जाएगा। और फिर आगे 0 है तो 0 उतार लेंगे, 0 में से 0 घटाएंगे 0, यहाँ 0 चला जाएगा। तो उत्तर कितना हो जाएगा अपना? 10। तो 150 रुपये में कितनी कॉपी आ गई? 10। वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है जिसका 12, 36 या 72 में पूरा पूरा भाग चला जाए। किस प्रकार से निकालेंगे? 12 के गुणनखंड बनाएंगे पहले, फिर 36 के गुणनखंड बनाएंगे और फिर 72 के गुणनखंड बनाएंगे, और जिनमें से कॉमन संख्या होगी उसको ले लेंगे हम इस प्रकार से, और फिर इनका संख्या बना लेंगे। तो ये संख्याएं क्या हो जाएंगी? जो 12, 36 और 72 में पूरी तरह भाग चला जाएगा। निम्नलिखित प्रश्नों को हल कीजिए। कैसे करेंगे? छूटे हुए अंक हैं, ये खाली स्थान होगा आपके सामने, ये इनमें से छूटे हुए अंक भरने हैं। तो यहाँ आपको 4 दिया हुआ है, तो 8 में से कितने घटाएं तब 4 बचता है। और इधर देखें 9 और नीचे 2 दिया हुआ है, तो 7 कब बचते हैं? किस में से 2 घटाते हैं तब 7 बचता है? तो 9 में से 2 घटाते हैं तब 7 बचता है। 8 में से कितने घटाएं कि 4 बचे? तो 8 में से 4 घटाएंगे तब 4 बचते हैं। बिल्कुल सिंपल है। और इधर ये देख लो 5 में से कितने घटाते हैं तब 1 बचता है। तो 5 में से 1 घटा 5 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 1 बचेगा। 4 3 1 3 4 2 4 3 2 और 1 7 3 9 3 का योग ज्ञात कीजिए। इनको जोड़ना है, योग का मतलब जोड़ना है। कौन सी संख्या? 4313 है, ये लिख ली। फिर कितनी है? 2432 है, ये लिख ली। फिर कितनी है? 173 है, तो ये लिख ली। और यहाँ क्या लगा दिया? प्लस का चिन्ह। इनको जोड़ेंगे, 3 2 5 और 3 क्या हो गया? 8 हो गया। 3 और 1 4, 4 7 11 हो गए। एक असल, तो असल को जोड़ देंगे इसमें। 3 और 4 4 4 8 और 1 9, और फिर इसमें असल लगी नहीं है तो 4 2 6, ये उत्तर आ जाएगा। किसी स्कूल को विद्यालय सुविधा अनुदान के तहत कितने रुपए मिलते हैं? 4000 रुपये। स्कूल की भिन्न सुविधाओं पर 2500 रुपये खर्च हो गए। बताइए स्कूल के पास कितने रुपए शेष बचे? तो 4000 में से क्या घटाएंगे हम? 2500 रुपये। तो अब स्कूल के पास सुविधा के लिए प्राप्त कितने हुए? 4000। खर्च कितने हो गए? 2500 रुपये, 2500। तो स्कूल के पास 4000 में से क्या घटाना हमें? 4000 में से 2500 घटाएंगे तो 0 में से 0 गया 0, 0 में से 0 गया 0, 10 में से 5 गया, इसको 10 मान लेंगे। 10 में से 5 गए 5 बच्चे। अभी इस 4 के पास से ही हमने लिया था तो ये 3 हो जाएगा। तो 3 में से 2 गया 1 बचा, यानी 1500 रुपये स्कूल के पास बचे हुए हैं शेष। मापन की समझ वाले प्रश्न करेंगे जो कि कितने मार्क्स के होंगे? 25 के। 3 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60। 3 घंटे में कितने होंगे? 60 को क्या कर देंगे? 3 से गुणा कर देंगे तो कितने मिनट आ जाएंगे? गुणा करके देखें, 0 6 3 18, 180 कहाँ पे है? 60 मिनट, 120 मिनट, 240 मिनट, 180 मिनट। तो ये उत्तर सही हो जाएगा।
1 लीटर 500 मिलीलीटर मापने के लिए दुकानदार निम्नलिखित किस मापन का उपयोग करेगा? किसका उपयोग करेगा? 1 लीटर का प्रयोग करेगा, या 800 मिलीलीटर का करेगा, या 1 लीटर 500 मिलीलीटर का करेगा, या 1 लीटर प्लस 1 लीटर का करेगा? तो 1 लीटर और 500 मिलीलीटर का प्रयोग करेगा, यानी 6 ऑप्शन यहाँ भरेंगे। रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। 120 सेंटीमीटर में को मीटर में कैसे बदलेंगे? तो 100 का भाग देंगे 120 में, तो 1.2 हो जाएगा, मीटर में बदल जाएगा। मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे? 100 से गुणा करेंगे। और किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए किससे गुणा करते हैं? 1000 से गुणा करते हैं। ये तो कॉमन बातें हैं, कॉमन फैक्ट हैं, कॉमन सिद्धांत हैं। तो मीटर को सेंटीमीटर में बदलते हैं तो किससे गुणा करते हैं? 100 से। और जब किलोमीटर को मीटर में बदलते हैं तो किससे गुणा करते हैं? 1000 से। नीचे दिए गए भार जो सज्जा है उनके बाटों को निम्नलिखित मिलान करना है आपको। 3 किलोग्राम और 600 ग्राम को किससे मिलाना है? 2 किलोग्राम प्लस 1 किलोग्राम, 500 ग्राम और 100 ग्राम। 2 में 1 किलोग्राम 3 किलोग्राम हो गए, 500 में 100 मिलाएंगे तो 600 ग्राम हो गए। फिर 7 किलोग्राम 500 ग्राम, 7 के साथ किसको मिलाएंगे? 5 और 2 7 और 500 ग्राम। इसको इससे मिला देंगे, इसको इससे मिलाएंगे। 4 किलोग्राम और 750, 4 मतलब 2 और 2 किलो हो गया 4। 500 ग्राम और 200 ग्राम हो गए 700, 700 प्लस 50 ग्राम 750 ग्राम। तो इसको किससे मिला देंगे? वैसे। प्रश्न है कि दूध डेयरी कोटा से हेमा ने 8 लीटर दूध 40.25 प्रति लीटर की दर से 3 किलोग्राम दही दूध किस भाव से लिया? 40.25। 3 किलोग्राम दही किस भाव से लिया? 60 रुपये। 2 किलोग्राम घी लिया 450 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से। और 5 लीटर छाछ 20.25 की दर से। बिल नंबर इतने, दिनांक नंबर इतने से खरीदा। उक्त सामग्री का बिल बनाइए। बिल बनाना है तो कैसे बनाएंगे आप? बिल बनाएंगे तो पहले तो सामग्री लिखेंगे, पहले बिल नंबर लिखेंगे सबसे पहले ऊपर, बिल नंबर। कैश मेमो, बिल को क्या बोलते हैं? कैश मेमो। दूध डेयरी कौन सी है उसका नाम देंगे, कोटा है। दिनांक कौन सी? दिनांक को 18 जनवरी को दिया गया। नाम क्या है? हेमा को दिया गया। देने वाले का नाम क्या होगा? हेमा। क्या क्रम संख्या कितनी है? 4 सामग्री हैं। कौन कौन सी? दूध, दही, घी और छाछ। लीटर कितना है इनमें? मात्रा कितनी है? 8 लीटर है, 3 लीटर है, 2 लीटर है, 5 लीटर है। दर कितनी है? दूध है वो तो दिया 40.25 प्रति लीटर। और दही कितने लीटर दिया? 60 प्रति लीटर, 60 रुपये प्रति लीटर के भाव से। घी कितने? 450 रुपये प्रति किलोग्राम। और छाछ 20.75। फिर इनका मूल्य है वो जोड़ देंगे। 40 को किससे गुणा करेंगे? 8 से गुणा करेंगे। 3 को किससे गुणा करेंगे? 60 से गुणा करेंगे तो 180 आ जाएगा। और 450 को 2 से गुणा करेंगे तो 900 आ जाएगा। 5 को 20.75 से गुणा करेंगे तो 103.75 आ जाएगी। फिर इन सब का योग कर लेंगे, इन सब को जोड़ देंगे तो ये कितना आ गया? 15.5, यानी 1505 रुपये और 75 पैसे। 1505 रुपये और 75 पैसे। इनको शब्दों में लिख देंगे और फिर क्या कर देंगे? हस्ताक्षर कर देंगे। और इस प्रकार का भी है, कई बिलों में होता है, ये भी लिख देंगे। तो भूल चूक लेनी देनी, बेचा हुआ सामान वापस नहीं होगा। घटाने हैं यहाँ 17 का प्रश्न है वो घटाना। 12 घंटे 18 मिनट में से कितने घंटे घटाने? 9 घंटे 16 मिनट घटाने। तो 12.16 18, 12 घंटे हैं 18 क्या है? मिनट है। इनमें से क्या घटाना? 9 घंटे और 16 मिनट। तो 18 में से 16 घटाएंगे 0.2 हो जाएगा। मिनट तो कितनी होगी? 2। घंटे कितने हो गए? 12 में से 9 घटाएंगे तो 3 घंटा, 3 घंटा और 2 मिनट। ये अपना उत्तर आ गया। जोड़ना है 9 घंटे 16 मिनट में 8 घंटे 50 मिनट और 7 घंटे 45 मिनट जोड़ना है। 3 को जोड़ना है। पहला 9 घंटा 16 मिनट, दूसरा 8 घंटा 50 मिनट और तीसरा है 7 घंटा 45 मिनट। तीनों को जोड़ेंगे। 6 और 5 11 का 1 हो गया।
एक असल हो गई, तो 2 5 7 7 और 4। प्रश्न को देखते हैं हम 18 के प्रश्न को कि अन्नू बाजार से क्या लाती है। 2 किलोग्राम गोभी लाती है, 3 किलोग्राम ककड़ी लाती है, 3 किलोग्राम 700 ग्राम क्या लाती है, आलू लाती है, 2 किलोग्राम 500 की क्या भिंडी खरीदती है। तो उसकी थैली में जो भार है वो कितना होगा। इससे पहले हम 17 का प्रश्न देख लेते हैं एक बार। 12 घंटे 18 मिनट में से आपको क्या घटाना, 9 घंटे और 18 मिनट, 16 मिनट, 9 घंटे 16 मिनट। तो 18 मिनट में से 16 मिनट घटाएंगे तो सीधी 2 मिनट तो वो हो जाएंगे। और यहाँ हम घटा के देख लेते हैं, 12 घंटों में से कितने घंटे घटाने, 9 घंटे घटाने, तो कितने हो गए, 3 घंटे हो गए और 2 मिनट हो गए, 3 घंटे 2 मिनट। फिर दूसरा प्रश्न है वो क्या है, जोड़ वाला है। 9 घंटे और 16 मिनट में क्या जोड़ना है, 8 घंटे 50 मिनट। तो 1 घंटा कितने मिनट का होता है, 60 मिनट का होता है। फिर 7 घंटे और 45 मिनट। अब इन मिनटों को जोड़ेंगे हम, 50 मिनट और 45 मिनट कितने हो गए, 90 मिनट हो गए। फिर 16 मिनट और हो गई, 90 और 16 कितनी होंगी, 106 मिनट हो जाएंगे। तो इसकी बजाय इसको आप अपने तरीके से करें और फिर घंटे जोड़ने। तो यहाँ 1 घंटा कितने मिनट का हुआ, 60 मिनट का हुआ, तो 1 घंटा और जुड़ जाएगा। 9 और 8 कितने होते हैं, 17, 17 और 7 कितने होते हैं, 17 और 7 हो गए 24, 24 से 1 घंटा इधर से आ गया तो ये हो गया 25। और फिर जो ऊपर के मिनट हैं वो यहाँ होंगे। तो इसको थोड़ा आप सही से करें। अब हम अगला प्रश्न करते हैं कि अन्नू बाजार से क्या लाती है। 2 किलोग्राम गोभी लाती है, 3 किलोग्राम ककड़ी लाती है, 3 किलोग्राम 700 ग्राम है वो आलू, और 2 किलोग्राम 2 किलो 500 ग्राम है वो भिंडी खरीदती है। तो उसकी थैली में भार है वो कितना होगा, टोटल क्या होगा। तो टोटल आलू और भिंडी कुल भार कितना हुआ, आलू को जोड़ेंगे। आलू कहाँ है, आलू ये है, और भिंडी कहाँ है, भिंडी ये वाली है, 2 किलो 500 ग्राम। 3 किलो 700 ग्राम और 2 किलो 500 ग्राम कितना हुआ टोटल, 3 और 2 5, और 700 और 500 ग्राम कितना हो गया, 1200 ग्राम हो गया। तो 1 किलो और जोड़ देंगे, 6 किलो 200 ग्राम हो जाएगा। फिर इनको करके देखेंगे सबसे कम भार वाली सब्जी कौन सी है, इनमें से सबसे कम भार वाली कौन सी है। 2 किलो है, 3 किलो है, 3 किलो 700 ग्राम है या 2 किलो। तो सबसे कम वाली कौन सी है, गोभी है। फिर सबसे अधिक भार वाली सब्जी कौन सी है, तो सबसे अधिक भार वाली सब्जी कौन सी है, 3 किलोग्राम 700 ग्राम आलू है सबसे ज़्यादा भार वाले। तो अब इनको जोड़ेंगे हम, 3 और 2 कितने हो गए 5, और 1200 ग्राम। अब 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। तो 5 में 1 किलो और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 किलो 200 ग्राम। सबसे कम भार वाली सब्जी कौन सी है, गोभी है। सबसे अधिक भार वाली आलू है। निम्नलिखित प्रश्नों को हल कीजिए। ये जो प्रश्न आपको आकृति दी हुई है, इस आकृति के आधार पर आपको इन प्रश्नों को हल करना है। एक आयताकार मैदान की लंबाई 20 मीटर है। लंबाई कहाँ है, लंबाई कितनी है 20 मीटर, चौड़ाई कितनी है 30 मीटर। तो इस मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, लंबाई गुणा चौड़ाई। दी गई आकृति का परिमाप भी ज्ञात करना है। ये जो आकृति दी हुई है इसका परिमाप भी ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, आयताकार मैदान की लंबाई कितनी बताई 20 मीटर, चौड़ाई कितनी बताई 30 मीटर। तो आयताकार मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं तो सूत्र कौन सा लगाते हैं, लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई को चौड़ाई से गुणा करते हैं तो 20 को किससे गुणा करेंगे, 30 को। कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6, 600 मीटर स्क्वायर।
दी गई आकृति का परिमाप ज्ञात करना है। तो परिमाप के लिए हम 10, 5, 2, 5 और फिर 5, फिर 2, फिर 5 यानी इनको सबको जोड़ेंगे। ये कहाँ पे हैं? ये देखो दी हुई है। कैसे दी हुई है? 10, 5 सबको प्लस करते जाएंगे। +2, +5, +5 और +2 और फिर +5। टोटल कितना हो जाएगा ये? जब इसको जोड़ते हैं तो टोटल कितना होगा? 34 सेंटीमीटर। अब आंकड़ों का प्रबंधन वाला पैटर्न है, उसको समझेंगे, हल करेंगे। ये 8 नंबर का होगा। दिए गए पैटर्न का अगला चित्र क्या होगा? तो पहला पैटर्न तो इस प्रकार से था, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, तो इससे अगला क्या होगा? इस आकृति में देखते हुए आपको बताना है। पहले इसमें 3 कोण थे, फिर इसमें 4 हुए, ये 4 कोण हो गए। फिर कितने हुए? 1, 2, 3, 4 और 5। अब आपको 6 होने चाहिए। 6 कोण कहाँ पे हैं? तो 6 कोण किस आकृति में है? इसमें है। तो यहाँ क्या लिख देंगे? 6 ऑप्शन सही है। दिए गए पैटर्न का अगला पद क्या होगा? 25 में 5 जोड़ते हैं तो 30 होते हैं, 30 में 10 जोड़ते हैं तो 40 होते हैं, 40 में 15 जोड़ते हैं तो 55 होते हैं। तो अब कितने जोड़ने होंगे? 20 जोड़ने होंगे। 55 में 20 जोड़ेंगे, 20 जोड़ेंगे तो कितने होंगे? 75 होंगे। 55 में जब 20 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे? 75। नेक्स्ट प्रश्न है कि सड़क सुरक्षा सप्ताह 2024 में प्रतिदिन के अनुसार यातायात के नियमों का पालन नहीं करवाने वाले व्यक्तियों की संख्या में की एक नीचे तालिका दी गई है। तो यातायात के नियमों का पालन नहीं करने वाले व्यक्तियों की संख्या सोमवार को 3 लोगों ने नहीं किया, मंगलवार को 5 लोगों ने, बुधवार को 7 ने, गुरुवार को 10 ने, शुक्रवार को 6 ने, शनिवार को 4 ने। तो उक्त आंकड़ों में दिए गए ग्राफ में स्तंभ चार्ट है वो बनाना है, दंड आलेख जिसको बोलते हैं। तो ये किस प्रकार से बनाएंगे? पहले 3 ही लोग थे, फिर 5 हुए, फिर 7 हुए, फिर 10 हुए, बढ़ता जाएगा, फिर 6 हुए तो ये फिर घटने लगेगा, फिर 4 हैं तो फिर घटेगा, गुरुवार तक बढ़ेगा फिर घटेगा। दूसरा प्रश्न है कि विद्यालय में स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए साबुन का उपयोग किया जाता है यदि एक साबुन 6 दिन चलता है, एक जो साबुन है वो 6 दिन चलता है, तो विद्यालय में लाए गए 6 साबुन का उपयोग कितने दिनों तक किया जा सकता है? तो एक साबुन है वो 6 दिन ही चलता है। तो दिए गए 6 साबुन का उपयोग, 6 साबुन कितने दिन चलेंगे ये बताना है। तो 6 को 6 से गुणा करेंगे तो कितने साबुन हो जाएंगे? 36 हो जाएंगे। अब ये आलेख देखते हैं। पहले प्रश्न में कैसे आलेख बना? सोमवार को कितना था? सोमवार को 3, फिर मंगलवार को कितना हुआ? 5, फिर बुधवार को कितना हुआ? यहाँ तक हुआ। गुरुवार को कितना हुआ? 10 तक हुआ। फिर अब घटना शुरू हो जाएगा। शुक्रवार को कितना हुआ? फिर शनिवार को और घट गए। तो इस प्रकार का हमारा ये आलेख बना है। तो आलेख बनाने का अभ्यास कर लें आप। अब 6 दिन, एक साबुन 6 दिन चलता है तो 6 साबुन कितने दिन चलेंगे? तो 6 को 6 से गुणा करेंगे। 6 का पहाड़ा आपको आता होगा। 6 को 6 बार गुणा करते हैं तो कितने बनते हैं? 36। तो 6 साबुन का उपयोग कितने दिन तक करेंगे? 36 दिन तक। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये हमने गणित का मॉडल पेपर हल किया है। अपने पूरे जो सभी आपके सब्जेक्ट हैं उन सब की प्लेलिस्ट बनाकर, अलग अलग प्लेलिस्ट बनाकर आपके टॉपिक और सभी विषय हैं उनके मॉडल पेपर, पूरी की पूरी बुक डाली हुई है। मॉडल पेपर वाले 5 मॉडल पेपर हैं, उन सबको डाल रखा है। तो आप उनको डाउनलोड करें। अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिलेगा, वहाँ से आप डाउनलोड करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। पढ़ें, मस्त रहें। थैंक्स, ऑल दी बेस्ट।